Java Shell, a programmer's birth. हेलो फ्रेंड्स, आई होप अपना चैलेंज एंजॉय कर रहे होंगे यस्टरडे का भी। और वो चैलेंज भी है चैलेंज नंबर 1, दैट इज प्राइस वैल्यू चैलेंज। और संडे उसका रिजल्ट भी है, सो प्लीज़ गाइस वर्क ऑन इट। सो जैसे कि हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में कहा कि आज हम करेक्टर और बुलियन प्रिमिटिव डेटा टाइप कवर अप करेंगे। सो हियर इट इज करेक्टर प्रिमिटिव डेटा टाइप। दोस्तों, हमारी 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है कंप्यूटर में, या फिर हम 16 बिट्स भी कह सकते हैं। ये 2 बाइट्स क्यों लेता है जबकि एक सिंगल कैरेक्टर यूज होता है? वो इसलिए क्योंकि ये यूनिकोड कैरेक्टर्स को यूज करता है। ये एक इंटरनेशनल इनकोडिंग स्टैंडर्ड है। इसमें हमारे आम अल्फाबेट्स की तरह 26 कैरेक्टर्स ना होके करीबन 65,535 कैरेक्टर्स होते हैं। इसमें और भी लैंग्वेजेस के कैरेक्टर होते हैं, नॉट ओनली इंग्लिश। दैट्स व्हाई ये 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है। हम इस बात को एक प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर लिया है। कैरेक्टर डेटा टाइप को डिफाइन करने का मेथड यही है, कैरेक्टर माई कैट डी। ये आप देख सकते हैं। हम इधर कुछ भी लिख सकते हैं माई कैट की जगह, बट हमें यहाँ पर सिंगल ही वेरिएबल लेना पड़ेगा, सिंगल कैरेक्टर लेना पड़ेगा। आई मीन यू कांट राइट डबल डी। इफ यू विल राइट इट तो आपको एक एरर अपने आप शो हो जाएगा। सो वी हैव टू राइट सिंगल कैरेक्टर हेयर फ्रेंड्स। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर जो हम यूनिकोड के बारे में डिस्कस करें थे, एक कैरेक्टर यूनिकोड लेंगे और उसकी वैल्यू बैक स्लैश देकर ये लिखेंगे। ये फ्रेंड्स कहाँ से आई है, आई विल शो यू। पहले हम गूगल क्रोम खोलेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिकोड टेबल, यूनिकोड कैरेक्टर टेबल। फ्रेंड्स ये रहा, ये नीचे हमारा टेबल मेंशन हो चुका है। हमने अल्फाबेट डी प्रिंट करवाना था, ये रहा डी। सो अगर हम देखें इसके बिल्कुल पैरेलल, ये आप वैल्यू देख सकते हैं, डी के बिल्कुल पैरेलल है 0040, जो हॉरिजॉन्टली उसकी वैल्यू डिपिक्ट कर रहा है और वर्टिकली उसकी वैल्यू 4 आ रही है ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमें इसकी वैल्यू, जो एक्चुअल डी की वैल्यू होगी, वो होगी 04004। ओके, अगर सिमिलरली हमने एट द रेट की वैल्यू चाहिए हो तो उसकी वैल्यू होगी 0040। ओके फ्रेंड्स, आई होप आई एम क्लियर कि ये वैल्यूज कैसे निकलेंगी। हम एक और बार भी ट्राई करेंगे, पर पहले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो हियर इट इज आवर प्रोग्राम। हमने जब माई यूनिकोड इसकी वैल्यू लेनी है, हमने पहले बैक स्लैश डालना है। फिर हमने देखा था यू स्टैंड फॉर यूनिकोड, 0044 हमने उसकी वैल्यू निकाली है। सो ये हमने लिख लिया है एंड हियर इट इज। अब हम इसे प्रिंट करवाएंगे। अब हम इसे प्रिंट करवाएंगे, तो लेट्स रन। दोस्तों, हमारे ये पहले 2 लाइंस का जो प्रिंट आउटपुट आया है वो ये है डी। सो ये हमारी यूनिकोड की डी वैल्यू हमें शो करेगा। ये 44 डी वैल्यू थी और उसने प्रिंट करवा दी है डी, और पहले ऊपर वाली डी, राइट। अब हम एक और बार इसे करने की कोशिश करेंगे। एक कॉपीराइट की वैल्यू प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे कि कॉपीराइट का सिंबल प्रिंट हो जाए, जैसे ये हुआ है। सो हम फिर से अपना टेबल खोलेंगे। कॉपीराइट की वैल्यू ये रही सी। तो इसके अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू कैसे आ रही है, 00A0, और कॉपीराइट के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है, 9। आप देख सकते हैं।
ये वैल्यू C की जा रही है 9 पर और इसकी हॉरिजेंटली वैल्यू आ रही है 00A0, तो इसकी टोटल वैल्यू होगी 00A9। ओके फ्रेंड्स, यही मैंने लिखा है यहाँ पे। एक कैरेक्टर माय कॉपीराइट ले लिया है और हम बैकस्लैश लेंगे, फिर U लिखेंगे, 00A9 लिखेंगे और इसे प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास ये कैरेक्टर सिंबल आ जाएगा। अब हम एक और बेसिक प्रोग्राम करेंगे कैरेक्टर का। कोई भी एक स्मॉल कैरेक्टर A ले लेते हैं और फिर हम स्मॉल और बिग ले लेते हैं A और इसे प्रिंट करवा सकते हैं बिल्कुल सिमिलरली एस आउट की मदद से। तो ये हमारा शो हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि स्मॉल जो केस है वो स्मॉल ही रहेगा और बिग लेटर केस बिग रहेगा। ये डिफरेंस मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर हमने स्मॉल ए लिखा है तो आउटपुट पे बिग आ जाएगा। सो आई एम जस्ट शोइंग अ डिफरेंस विद अ बेसिक प्रोग्राम। अब हम एक और तरीका करते हैं। हम यहाँ पर कैरेक्टर की वैल्यू 65 लिखते हैं टू नो व्हाट विल द वैल्यू कम। ये आप देखिए यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, हियर इट इज। अगर हमने यहाँ पर 65 और 97 एक वैल्यू लिखी है तो हमने अपने यहाँ एक टेबल से लिखी है। ये आप देख सकते हैं। अगर आप ए के ऊपर कर्सर रखेंगे तो यहाँ पर 65 आ रहा है और अगर आप स्मॉल ए पे कर्सर रखेंगे तो 97 आ रहा है। हमने इनकी वैल्यूज प्रिंट करवानी थी, सो वी हैव राइट करेक्टर। हम इसमें 65 और 97 लिखेंगे ताकि हमारी वैल्यू जो है करेक्टर में ही आए। ये आपको कभी आउटपुट इंटीजर फॉर्म में या फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं देगा। ये आपको उस टेबल में से उस नंबर की वैल्यू निकाल कर देगा। सो जो ये इसने किया है, करेक्टर 3 की वैल्यू बिग ए थी और 4 की ए है, जो इसकी ये वैल्यूज है। हम दोस्तों जैसे हमने अपने लास्ट प्रोग्राम्स में टाइप कास्टिंग की थी, हम करेक्टर में भी कर सकते हैं। हमने नंबर 1 दिया है, एक इंट वेरिएबल ले लिया नंबर 1 जिसको हमने 97 लिखा है और करेक्टर कैर 5 एक वेरिएबल चुन लिया है। सो हम इसकी टाइप कास्टिंग क्या करेंगे कि ये एक नंबर था और हमें 97 वैल्यू चाहिए, तो हमने ये कन्वर्जन की है नंबर इनटू करेक्टर। सो हमें यहाँ पर करेक्टर डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे ये सब तो ये एरर आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमें ये टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। और सिमिलरली हम एक और नंबर ले लेते हैं 65 और इसकी भी हमने टाइप कास्टिंग कर दी है बिल्कुल इस तरह। अब सॉरी, यहाँ पर हमें 5 लेना चाहिए टू क्लियर थिंग्स। अब हम इसे रन करेंगे और हम सर्च करेंगे हमारा 5 और 6 कहाँ है। ये रहा। तो जैसे दोस्तों हमने ऊपर भी पढ़ा था स्मॉल ए की वैल्यू 65 है, तो इधर स्मॉल ए आ गया है और 97 की वैल्यू बिग ए है, तो यहाँ पर 97 आ चुका है। ओके, सॉरी, हम अपना टेबल फिर से देखेंगे। बिग ए की वैल्यू क्या है? 65 फ्रेंड्स, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बिग ए की वैल्यू 65 है, तभी यहाँ पर नीचे बिग ए आया है और ऊपर स्मॉल ए आया है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसमें एडिशन भी कर सकते हैं। एक हमने करेक्टर ले लिया, फिर से ए लिया उसका और फिर हमने कैर 7 में एक दूसरा कैर ऐड कर दिया, नंबर 1 ऐड कर दिया। सो हम टेबल देखेंगे, ये हमारा टेबल है 65। अगर हम इसमें +1 कर देते हैं तो ये 66 हो जाएगा
वैल्यू इसकी 66 हो जाएगी तो आंसर बी आएगा। तो आप देख सकते हैं रन करके इसका आंसर बी आया है जब हमने इसको प्रिंट करवाया है करेक्टर 7 को। सो हियर इट इज। फ्रेंड्स, हमने अब करेक्टर डेटा टाइप अपना काफ़ी हद तक कवर अप कर लिया है। अब जैसे हमने डिस्कस किया था पहले कि हम बुलियन के बारे में भी पढ़ेंगे। दोस्तों, बुलियन वैल्यू हमारे को 2 चॉइसेस अलाउ करती है। जैसे कि हम उन दोनों चॉइसेस में से एक को ही ऑप्ट कर पाते हैं, जैसे कि ट्रू और फॉल्स, यस और नो, 1 और 0। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग में अलग अलग ऑप्शंस आती है, बट इन जावा वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस, ट्रू और फॉल्स। हम यस और नो, 1 और 0 नहीं लिख सकते। तो ये चीज़ें हमारी काफ़ी यूज़फुल है जब हम आगे अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। हम इसकी सिंटेक्स देखने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में। सो लेट्स सी। सो हियर इट इज फ्रेंड्स। मैं इसका कुछ आउटपुट करके नहीं दिखाऊंगी, बट आई एम जस्ट शोइंग इट कि कैसे डिक्लेयर करते हैं। पहले आप बुलियन लेंगे, फिर यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। मैंने माई ट्रू वैल्यू लिखा है, इसको ट्रू लिखेंगे। फिर बुलियन माई फॉल्स वैल्यू फॉल्स लिखेंगे। फिर जैसे कि लूप्स आती हैं या कोई क्वेश्चन आता है कि कोई कस्टमर की एज 21 से नीचे है, तो इट शुड बी अ वैल्यू ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो जैसे जैसे हम अपने आगे प्रोग्राम्स करेंगे इसकी यूसेज मैं आपको समझाती रहूंगी। आप फिलहाल के लिए बस इससे डिक्लेयर करना समझ लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय पेज। थैंक यू। Please don't forget to like, subscribe, and share my page.